पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपने कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर के मार्केट में गली कस्बे चौराहे और गांवों में घूम रही भारतीय जनता पार्टी हर एक तिगड़म लगा लेना चाहती है बीते 5 राज्यों के चुनावों को जीतने के लिए, जहां वो खुल करके हिंदू मुस्लिम कर सके और खासतौर पर मंदिर मस्जिद कर सके या शमशान कब्रिस्तान कर चुके। ये तमाम तस्वीरें जो हैं हर बार सामने आती है, जहां राज्यों के चुनावों को जीतने के लिए या तो असम के मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा या केरल के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाएगा या फिर लक्षद्वीप के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, जिसमें अपने कट्टर हिंदुत्व का चेहरा दिखा सके कि देखिए मोदी जी हैं तो मुसलमानों को हताश और परेशान कर दिया और हमने जो है उनके नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, तो भैया वोट जो है हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने मुसलमानों के ऊपर नकेल कसी है। और जो अंधभक्त हैं वो तालियां बजाएंगे कि जी पापा ने हमारे जो है मुसलमानों को तो परेशान करके रखा है, इसलिए हमारा वोट मोदी जी को। यही तस्वीरें दिखाने की और बताने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें लक्षद्वीप के मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, जहां हर एक नियम कानून जो कि वहां के हिसाब से ढले हुए थे अब उसे हुकूमत अपने हिसाब से ढालने पर तुली है। क्योंकि पहले लक्षद्वीप पर हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर शराब की बिक्री बढ़ा दी गई और खासतौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां पर 95% जो है मुस्लिम आबादी है, वहां पर शराब की बिक्री और मीट के कारोबार पर रोक, और साथ ही साथ अगर मीट मिलेगा तो झटके का मिलेगा, हलाल का नहीं मिलेगा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लक्षद्वीप से सामने आती हैं। और एक और मुस्लिम विरोधी कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख सेवक बना करके भेजे गए हैं, खासतौर पर मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो उनके गृह मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल लगातार मुस्लिम विरोधी कदम उठा रहे हैं। मोदी जी के सबसे करीबी रहे मित्र प्रफुल्ल पटेल ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है कि जो शुक्रवार को छुट्टियां रहती थी वो शुक्रवार की छुट्टियां अब रद्द कर दी गई हैं, अब रविवार को ही छुट्टी मिलेगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जुमे के दौरान जो है खासतौर पर शुक्रवार की छुट्टियां का आयोजन या उसे रखा जाता था, जो कि राज्य ने खुद डिसाइड कर रखा था, पर राज्य के नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टांग जो है वो प्रफुल्ल पटेल ने अड़ा दी है, जिसकी वजह से बवाल मचना तय है। क्योंकि अचानक से लिए फैसले ने हर किसी में हड़कंप मचा दिया है। और क्यों 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आए हैं तब यह फैसला लिया गया है। एक बड़ा बवाल जो है लक्षद्वीप को लेकर के मचा हुआ है, उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि आखिरकार खासतौर पर चल क्या रहा है लक्षद्वीप में, जहां पर बवाल मचा हुआ है। क्योंकि लक्षद्वीप की छुट्टी जो कैंसिल की गई शुक्रवार की, उसकी वजह से मुसलमानों में वहां के रोष है। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल द्वीप समूह लक्षद्वीप में अब स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी। लक्षद्वीप एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नया कैलेंडर बनाया है, जिसमें स्कूलों के लिए शुक्रवार को वर्किंग और सभी रविवार को छुट्टियों का ऐलान किया गया है। दशकों से चले आ रहे नियम के मुताबिक स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती थी, अब इस नियम को बदल दिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि आज से 6 दशक पहले शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जब द्वीपों में स्कूल खोले गए थे तो शुक्रवार को छुट्टी करने का फैसला किया गया था और शनिवार को हाफ डे होता था। यह फैसला स्कूलों के किसी भी निकाय, जिला पंचायत या स्थानीय सांसद के साथ चर्चा किए बगैर लिया गया है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई और यह फैसला ले लिया गया। आखिरकार स्कूलों के लिए नियम कानून तय करने वाले और बताने वाले लोग कौन हैं,
और किसके प्रेशर की वजह से यह ऐलान किया गया है, जिसमें शुक्रवार को टारगेट किया जा सके, खासतौर पर जुमे की नमाज के दौरान जो है छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला लोगों के अधिकारों के लिए सही नहीं है। यह प्रशासन का एक तरफा फैसला है। जब भी स्थानीय व्यवस्था में कोई बदलाव लाया जाता है तो उस पर लोगों से चर्चा की जानी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रशासन ने विद्यार्थियों की सही उपस्थिति और सीखने के प्रोसेस की आवश्यक योजना सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के समय और नियमित स्कूल एक्टिविटीज में बदलाव किया है। लक्षद्वीप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सह काउंसलर पीपी अब्बास ने एडमिनिस्ट्रेटिव के एडवाइजर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को पत्र लिखकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि लक्षद्वीप की प्रजाति आबादी मुस्लिम है और उनकी आस्था के मुताबिक शुक्रवार को छुट्टी होती है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करना एक धार्मिक प्रथा माना जाता है। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाने की सिफारिश की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अचानक से लिए फैसले से बवाल मच सकता है। जहां प्रफुल्ल पटेल ने जो अचानक से ये ऐलान किया, एक एडवाइजरी जो है वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटरों को भेज दी गई और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटरों ने बिना किसी से चर्चा किए हुए सांसद से, वहां के निर्वाचन आयोग से, तमाम लोगों से बिना चर्चा किए गए ये फैसला सुना दिया गया, या यूं कहे कि अपना फैसला थोप दिया गया और यह बताया गया कि अब से जो शुक्रवार की छुट्टी जुमे की नमाज के दौरान दी जाती थी, चाहे स्कूलों की हो चाहे किसी भी सरकारी विभाग की हो, अब उस पर रोक लगा देंगे। क्योंकि हम बीते कई महीनों से ये लगातार देख रहे हैं कि पहले गृह मंत्री उत्तराखंड में जाते हैं और कहते हैं कि भैया शुक्रवार के दौरान जो है यहां जाम की व्यवस्था हो जाती थी, खुले में लोग सड़कों पर नमाज अदा करते थे, जिससे आने जाने वाले को दिक्कतें पैदा होती थी। जहां गृह मंत्री ने यह ऐलान किया तो उनके अंधभक्त जो हैं, उनके मानने वाले अनुयायी गुरुग्राम में निकल पड़ते हैं सड़कों पर और खुले में नमाज का विरोध करने लगते हैं। कई तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि जहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दिया जाता है और अब तस्वीर लक्षद्वीप से आ रही है कि शुक्रवार के दौरान जो छुट्टी दी जाती थी वो अब कैंसिल की जाती है। अब रविवार को ही छुट्टी दी जाएगी, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है और खासतौर पर लोगों का कहना है कि अभी तक इन विरोधों पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिक्षा विभाग ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है और साथ ही साथ हालांकि अचानक से लिए गए इस फैसले को लेकर लोगों के विरोध देखा जा रहा है। लोगों में गुस्सा है कि ये नियम कानून जो है वो तय करने वाले प्रफुल्ल पटेल क्यों होते हैं, क्योंकि बरसों से यहां पर यही नियम कानून चला आ रहा था, तो क्यों अपनी आइडियोलॉजी जो कट्टर हिंदुत्व की छवि है वो मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, खासतौर पर जिसका निशाना लक्षद्वीप के मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।